हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट का। ये ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंस्टॉलमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने 8 क्वेश्चंस लिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में 12-15 क्वेश्चंस होंगे और ये ऐप और यूट्यूब दोनों के लिए सिमिलर होंगे। एक ही वीडियो बनेगा दोनों का एक एक, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में। बट आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ जाता है और आप सही करते हो तो आप लीक से हट जाओगे। और ये आना चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या है, देखो एग्जाम में आए ना आए, कुछ चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो आपको आना चाहिए। तो पहले हम ना इसका बेसिक्स पढ़ेंगे। आप देखोगे हमारा मैक्सिमम टाइम बेसिक्स को सीखने में ही जाएगा, क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस इजी है। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पहले 5 जो है वो एक टाइप का है और अगले 3 जो है वो दूसरे टाइप का है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम आराम से समझना और कोशिश करना इस वीडियो को 2 बार देख लो और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसी को बार बार प्रैक्टिस कर लो। कभी भी अगर आपको एग्जाम देना हो तो उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना, उससे बाहर नहीं आएगा। दिस इज माई गारंटी। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, और मुझसे जुड़ने के लिए यहाँ। अभी मैं इंस्टॉलमेंट बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग क्या है ना, हम लोग है सैलरीड पर्सन, ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं होते। जैसे अभी मुझसे अगर कोई बोले कि भाई बाइक खरीद सकता है क्या, मैं बोलूंगा कहाँ से लाऊं पैसे, है ही नहीं मेरे पास पैसे। एक साथ इतने पैसे नहीं आ सकते हमारे पास। हम घर नहीं खरीद सकते। इवन हम लोग को अगर आप देखोगे कि अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और वो एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स कि 90% केसेस में वो इंस्टॉलमेंट पे लिया होगा। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाने के लिए 5 लाख का इंस्टॉलमेंट लिया था, ओ सॉरी लोन लिया था, ताकि मुझे स्टूडियो सेटअप करवाना है, क्योंकि ये जो पैनल वगैरह देखते हो इट रियली कॉस्ट अ लॉट। ठीक है, इसका प्राइस 2 लाख के करीब था उस समय, हो गए 1.5 साल। तो ये सब मैंने कैसे लिया, इंस्टॉलमेंट पे लिया। अब इंस्टॉलमेंट क्या करता है, हम जैसे लोगों को ना, जिनके पास पैसे तो नहीं है एक साथ, लेकिन हमारे पास रेगुलर इनकम है। रेगुलर इनकम है, मेरी जॉब है, मेरी सैलरी आती है, ठीक है, तो उससे मैं इसको पे कर सकता हूं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में भी ना दो तरीका होता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। आप दोनों समझ जाओगे, देखते रहना क्या है। समझना, मैं एक केस बता रहा हूं, इसको इंस्टॉलमेंट पे मत लेना, एक केस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैं गया अपने एक दोस्त के पास, दोस्त का नाम है मान लो ए। क्या नाम है, ए। उसने मुझे 500 रुपए दे दिए। कितने दे दिए, 500 रुपए। ठीक है, उसने बोला कि मैं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा 10%। ठीक है, 10% लूंगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेगा वो, 10% है। तो मैंने क्या सोचा ना, इसको ना मैं 100 100 100 100 करके पे करूंगा। कितना पे करके करूंगा, 100 100 100 100 5, और आखिरी महीने में जो भी बचेगा वो दे दूंगा। आखिरी में जो भी बचेगा मैं उसे दे दूंगा। ठीक है, और किस चीज की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंसेप्ट सीखना, ठीक है, ध्यान रखना, ये नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको बस अभी कंसेप्ट सीखना है। क्या सीखना है, कंसेप्ट सीखना है। आपको एक कंसेप्ट सीखना है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल को मान लेंगे से 11,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेंगे हम 10% और टाइम मान लेंगे हम 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट पे। इन दो क्वेश्चंस करने के बाद ना आप जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। देखो, मैंने आज 500 रुपए लिया, ठीक है। 1 साल तक इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% से 550 ना, कितने हो गए, 550। अब मेरे पास टोटल उसके कितने पैसे हो गए, 550। मैंने क्या किया, 100 रुपए इसमें से चुका दिया इसको। अब कितने बचे उसको, उसका पैसा कितना बचा है, 450। यानी 1 साल बाद उसका मेरे ऊपर कितना बचा हुआ है, 450। समझना, दूसरे साल मेरे पास 450 है, फिर मैंने 45 क्या किया, उसको एज अ इंटरेस्ट दे दिया। 10% देना था ना, तो अब उसके पैसे हो गए हम पे 495। मैंने फिर 100 रुपए दे दिया। अब उसके मेरे पास कितने बचे, 395। क्लियर है। अब आगे देखो, नेक्स्ट ईयर हमारे पास उसके 395 है, फिर मैंने इस पे 39.5 एज अ क्या कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया। तो कितना हो जाएगा ये, 434.5। फिर मैंने इसको 100 रुपए दे दिए और अब उनका पैसा बच गया 334.5। क्लियर है।
अब नेक्स्ट ईयर मेरे पास कितने पैसे बचे उसके, 334.5। फिर मैंने इस पे इंटरेस्ट दे दिया, मान के चलो 33.45 होगा, मैंने 5 लिख दिया इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इसको कर सकते हो आगे पीछे। तो मैंने इसका इंटरेस्ट निकाल दिया 10%, 33.5। अब इनके कितने पैसे हो गए हम पे हो गए इनके 368। मैंने फिर क्या किया, 100 रुपए दे दिया। अब इसके मेरे ऊपर कितने बचे, 268। कितने बचे, 268। अब अगेन देखो, अब उसके 268 रुपए है नेक्स्ट ईयर, यानी ये 5वां साल है, 4 साल मैं दे चुका हूं, देख रहे हो, मैंने यहां 100 दिया, यहां 100 दिया, यहां 100 दिया, यहां 100 दिया। 5वां साल है, 5वें साल पे इस पे मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 26.8। कितने पैसे हो गए, अगर ऐड करो तो 68 6 74 20 94, 294.8 रुपीज। और मेरे को कितना देना पड़ेगा, 294.8 रुपीज मैं सारा दे दूंगा, और ये जीरो बचा। समझ रहे हो, दिस इज हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो ऐसे ही वर्क करता है, क्योंकि बैंक जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेती है। लेकिन मैं आपको एक फायदा बता रहा हूं सरकारी नौकरी का। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, लाइक जैसे मैं अभी इस डिपार्टमेंट में परमानेंट एम्प्लॉय हो गया हूं, बिकॉज कि मुझे 2 साल हो गए हैं, ठीक है। आप जॉब करते हो ना, तो 2 साल 3 साल होने के बाद ना हमारी ना एक सोसाइटी होती है, आप उस सोसाइटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सोसाइटी में आपको क्या करना होता है, हर महीने थोड़ा बहुत पैसा डिपॉजिट करो, पैसा डिपॉजिट करो, और अगर आपको पैसा चाहिए कभी भी आप उनसे ले सकते हो, या आप अपने डिपार्टमेंट से भी लोन ले सकते हो। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट से हाउस लोन ले सकता हूं, हाउस बिल्डिंग अलाउंस, या फिर प्लॉट खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए लोन ले सकता हूं। वो लोग भी हमें ऐसे ही देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि वो कम चार्ज करेंगे, वो भी 10% ही चार्ज करेंगे, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बदले ना सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया ना। अब देखो हाउ सिंपल इंटरेस्ट वर्क, समझना। पहले मैंने अपने दोस्त से लिया था, अब मैं अपने डिपार्टमेंट से ले रहा हूं। अभी हम कंसेप्ट कर रहे हैं, अभी हम इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे, मैं बस आपको बता रहा हूं कि क्या डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। मैंने कितना पैसा लिया अपने डिपार्टमेंट से, 500 रुपए। रेट कितना है, 10%। बट ध्यान रखना यह है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की क्या खासियत है समझना। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को हमेशा एंड में देना होता है। तो देखो ये कैसे वर्क करेगा। मैंने कितना लिया, 500। एक साल में कितना इंटरेस्ट दिया मैंने, 50 रुपए। कितना दिया, 50 रुपए। साल के एंड में 100 रुपए दे दिया। साल के एंड में मैंने कितना दे दिया, 100 रुपए। अब समझना, जब मैंने ये 100 रुपए दिया ना, इस 100 में ये 50 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना, ये 50 इंक्लूड नहीं है, ये 50 हम बिल्कुल एंड में देंगे। अब डिपार्टमेंट का मेरे ऊपर कितना पैसा बचा, 400। ये 50 अलग रहने दो। अब अगली बार ना मैं 400 पे वो 40 रुपए इंटरेस्ट लेगी मुझसे, और फिर मैंने उसको 100 रुपए दे दिया दूसरे साल में। अब डिपार्टमेंट का मेरे ऊपर कितना बचा, 300। समझना, फिर वो 30 रुपए इंटरेस्ट लेगी हमसे, मैंने साल के एंड में फिर 100 रुपए दे दिया। फिर डिपार्टमेंट का कितना बचा मुझ पे, 200 रुपए। 20 रुपए वो इंटरेस्ट लेगी, मैंने साल के एंड में 100 रुपए दे दिया। अब देखो डिपार्टमेंट का 100 रुपए बचा, डिपार्टमेंट इस पे 10 रुपए इंटरेस्ट लेगा। मैं अब 100 रुपए ना देके मैं कितना दूंगा, जो मेरा 100 बचा हुआ है ये, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है देखो, 50 40 90 30 120 140 150 रुपए मैं और दे दूंगा। तो मैंने कितना पैसा दिया डिपार्टमेंट को, 250 रुपए। यानी कि 5वें साल मैंने कितना दे दिया, 250, और कहानी खत्म। मैंने इंटरेस्ट बिल्कुल एंड में जोड़ा, देख रहे हो एंड में फर्क क्या पड़ा, देखोगे, ये देखो, ये फर्क देखो। मैंने यहां कितना दिया था, 294.8, यहां कितना दिया, 250 रुपए। समझ रहे हो, 500 रुपए पे मैंने 48 रुपए बचा लिए, 44 रुपए, 44 रुपीज बचा लिए मैंने 5 साल में 500 रुपए पे। अब सोचो हम लोग कितना लोन लेते हैं। हाउस लोन जो होता है ना, वो 20-20 30-30 लाख होता है, 40-40 लाख रुपए होता है, डिपेंड करते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब सोचो 20-20 लाख पे हम कितना बचा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देख रहे हो, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है, हर बार प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है। बट सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हम ना इंटरेस्ट को बिल्कुल एंड में पे करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ सिंपल इंटरेस्ट वर्क। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ध्यान रखना कि प्रिंसिपल बाद में दिया जाता है
और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले दिया जाता है। जबकि आप देखोगे अगर आपके पापा ने, भाई ने, किसी ने होम लोन लिया है तो उनका देखना, जैसे पहले साल अगर उनका इंस्टॉलमेंट मान लो 50,000 का बन रहा है तो उसमें ऐसा होता है कि प्रिंसिपल होता है 8,000, इंटरेस्ट होता है 42,000। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सारा का सारा प्रिंसिपल जा रहा होता है। हमने 4 साल तक क्या पे किया? प्रिंसिपल। 5वें साल में जो बचा हुआ प्रिंसिपल था वो प्लस सिंपल इंटरेस्ट पे कर दिया हमने, तो वो पैसा बराबर हो गया। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, कल हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। इसकी आज की क्लास से कोई लेना देना नहीं था, मतलब इंस्टॉलमेंट से कोई लेना देना नहीं था। बस मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। अब इंस्टॉलमेंट काम करेगा, ठीक है। सोचो, एक तो ध्यान रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन आता है ना, कभी भी क्वेश्चन आता है आपसे सिंपल इंटरेस्ट का ना, वो आपसे ऐसे नहीं बोलेगा कि आपने 10,000 रुपए लिया है, बताओ 5 साल में कितना कितना इंटरेस्ट दोगे। वो आपसे बोलेगा एक अमाउंट है, एक अमाउंट है जो 4 साल बाद या 5 साल बाद इतना ड्यू बन जाता है, आपसे ड्यू अमाउंट देगा। ड्यू अमाउंट क्या है? जैसे ये है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, ये एक बढ़िया एग्जांपल है जो परफेक्ट बैठ रहा है इसके साथ और मुझे याद भी आ रहा है, तो मैंने इसीलिए ये वाला एग्जांपल दे दिया। अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक तो 11,000 को 11,500 बना देना, ठीक है। एक्चुअली हमने एग्जैक्ट देख के लिख रहे हैं हम कहीं से, ताकि फिक्स बैठे। तो वो 11,000 ले लिया था, तो 11,000 पे वो परफेक्ट नहीं बन रहा। ओके, तो देखो 11,500 मान लो मैंने एक बंदे से ले लिया, अपने एक दोस्त से 11,500 रुपये ले लिया। मुझे 10% देना है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद मैं उसे कितना पैसा दूंगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 ईयर बाद कितना दूंगा, तो आप बोलोगे सर 11,500 पे ना, पहले तो आप 4 साल इंटरेस्ट दोगे, तो 4 साल कितना इंटरेस्ट दोगे? इतना। कितना आ जाएगा? 460, 4600, ठीक है। तो टोटल जो अमाउंट है 4 साल बाद वो मैं कितना दूंगा? 11,500, 4, 15, 16,100 रुपए, ठीक है। कितना? 16,100 रुपए, ठीक है। कितना अमाउंट पे करूंगा मैं 4 साल बाद? अमाउंट 16,100 रुपए, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपसे एग्जाम में वो इसी पे बेस्ड आएगा। वो आपसे बोला जाएगा कि एक अमाउंट है 4 साल बाद इतना ड्यू होता है, जैसे 11,500 4 साल बाद कितना ड्यू हो रहा है? 16,100। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्या, किसी भी क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया जाता, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल का उतना यूज ही नहीं करना है। अमाउंट कितना आ रहा है? 16,100 रुपए। समझो, मुझे 4 साल बाद उसको कितना देना है? 16,100। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला यार मैं इसको 4 साल बाद 16,100 ना देके थोड़े थोड़े करके मैं अगर अभी पे करना स्टार्ट कर दूं, तो थोड़े थोड़े करके मैं अगर अभी पे करना स्टार्ट कर दूं तो क्या दिक्कत है? उसने बोला हाँ ठीक है दे दे, लेकिन कितना दिया जाए? कितना दिया जाए ताकि उसका इंस्टॉलमेंट भी हो और बराबर अमाउंट आए, 4 साल बराबर। देखोगे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, इसमें बराबर नहीं है, 4 साल तो 100 है, बाद में ये कन्वर्ट, इसको हम इंस्टॉलमेंट नहीं बोलेंगे। इंस्टॉलमेंट होता है जब 4 साल या 5 साल बराबर अमाउंट हो। तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, अभी के लिए मान लेते हैं हम इसको 3,500 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 3,500 दे रहे हैं। ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि ये कैसे वर्क करता है। तो कितने पैसे मैं दे रहा हूं इसको हर महीने? मान के चलो 3,500 हर महीने दे रहा हूं। अब आप सोचोगे 4 साल में तो 14,000 ही दिया ना, 16,100 बन रहे थे ना। लेकिन अब देखोगे कि हो क्या रहा है, समझना। पहले मैंने उससे कितना लिया प्रिंसिपल? 11,500। 1 साल का इंटरेस्ट बताओ कितना होगा इस पे? 1,150। 1 साल का इंटरेस्ट इतना ही होगा ना। बट 1 साल बाद मैंने क्या किया इसको, व्हाट आई पे, मैंने क्या पे किया? 3,500 मैंने इसको पे कर दिया। क्लियर है? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं देते, बाद में देते हैं, एंड में। अगले साल 11,500 में से 35,000 हटा दो, कितना बचा? 8,000। कितना बचा? 8,000। क्लियर है? कितना बचा अमाउंट अब उसका मेरे ऊपर? 8,000। अब मैं 1 साल क्या करूंगा, इसको फिर से 10% इंटरेस्ट दिया, 800। क्लियर है? मैंने इसको 800 रुपए इंटरेस्ट दिया है। इसको ऐड नहीं कर रहा मैं, क्यों नहीं ऐड कर रहा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल बाद मैंने इसको पे कर दिया 3,500। कितना पे कर दिया? 3,500। क्लियर है? 3,500 मैंने पे कर दिया। अब देखो अगले साल मेरे पास इसके कितने पैसे बचे हैं। एक्चुअली मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो बाद में देंगे। तो कितना पैसा बचा इसका? 4,500। कितना बचा? 4,500। अब इस पे कितना इंटरेस्ट है? 450 रुपए। फिर मैंने 3,500 इसको दे दिया।
ये तीसरा साल है। अब इसके मेरे ऊपर कितने बचे? 1000 रुपए। इस 1000 पे मैं कितना इंटरेस्ट दूंगा? 100 रुपए। और फिर मुझे इसको कितना देना होगा चौथे साल भी? 3500 रुपए। और इसका सारा पैसा गायब, खत्म। लेकिन ये कैसे डिसाइड किया कि सारा पैसा खत्म? अब देख लो कैसे, इसको छोड़ दो अभी। अब देखो कुल मिला के, अब मैं चाहता हूं कि सब बराबर कर दूं मैं इसे। इसमें भी तो मैंने यही किया था ना, इसमें भी तो मैंने यही किया था। कहां है वो क्वेश्चन? हाँ, इसमें भी तो मैंने यही किया था ना, बाद में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया था जो भी रिमेनिंग अमाउंट था। इसमें भी मैं यही कर रहा हूं। देखो इसका रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 1000 रुपए। रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 1000 रुपए। अब सारा इंटरेस्ट कितना देखो, 11, 8, 19, 4, 23, 24, 1, 2500 हो गए ना? देखो हो गया ना सारा बराबर? हो गया ना सारा बराबर? ये खेल है इंस्टॉलमेंट का कि हम इस तरीके से पे करते हैं कि चौथे साल ना रिमेनिंग अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ जाए, चारों साल। इसी को हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, इसी को हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। आई होप क्लियर होगा कि हाउ इट वर्क्स। एग्जाम में क्या इतना करना है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में तो बहुत प्यार से आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा आपसे? इसको बिठा दो। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो ड्यू अमाउंट है ना, जो ड्यू अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है वो है 16,100। कितना है ड्यू अमाउंट? 16,100। ये ड्यू अमाउंट है। क्या इंस्टॉलमेंट रखा जाए? क्या इंस्टॉलमेंट रखा जाए ताकि मैं इसको 4 साल में पे कर दूं? और इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%। क्या रेट है? 10%। अब देखो एक और नया चीज सीखो, ठीक है? नहीं भी सीख पाते हो ना, तरीका बता दूंगा, आराम से कर लोगे। देखो 4 साल हमें ना उसको इंस्टॉलमेंट देना है। मैं क्या करता हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि 100 रुपए दे रहा हूं चारों साल। मैंने चारों साल 100 रुपए दे दिया, ठीक है? मैंने क्या किया? चारों साल 100 रुपए दे दिया। जब आप पहले कोई प्रिंसिपल पे कर रहे हो तो आप उस पर इंटरेस्ट बचा रहे हो ना। देखो कैसे, जैसे इसी का ले लो। मैंने मिटा दिया क्या उसको? अच्छा मैंने मिटा दिया। इसी का ले लो, जैसे ये 100 रुपए मैंने पहले साल ही पे कर दिया, पहले साल के एंड में पे कर दिया, तो बचे हुए 4 साल का मैंने इंटरेस्ट बचा लिया था ना। होता क्या है देखो, इंस्टॉलमेंट में और बचे हुए में क्या फर्क है नॉर्मल में, कि नॉर्मल में ना जैसे ये 4 साल बोला है ना, तो हम 4 साल बाद देंगे सारा पैसा। तो सब पे 4-4 साल का इंटरेस्ट देंगे, सब पे हम क्या करेंगे? 4-4 साल इंटरेस्ट देंगे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ पैसा पहले ही दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 100 रुपए हमने पहले ही दे दिया, तो कितना पहले दे दिया हमने? 3 ईयर पहले दिया है, ना कि 4 ईयर। ध्यान रखना, कितना ईयर पहले दिया है? 3 ईयर पहले दिया है। कैसे 3 साल पहले? अरे 1 साल बाद ही दोगे ना, जो भी ईएमआई दोगे। ऐसे थोड़ी ना कि आज ही पैसा लिया और आज ही दे रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। 1 साल बाद ही तो पे करते हो ना। तो कितना पहले दिया? 3 साल। ये कितना पहले दिया? 2 साल। ये कितना पहले दिया? 1 साल। और ये 100 रुपए टाइम पे दिया, ये 100 रुपए टाइम पे दिया। तो हम देखते हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट बचा लिया, कितना इंटरेस्ट बचा लिया। जैसे 10% है ना 3 ईयर के लिए, तो मैंने कितना बचाया? 30%। यानी इस पे मैंने 30 रुपए इंटरेस्ट बचा लिया, ठीक है? यानी जो पैसा 100 रुपए है ना, वो 4 साल बाद एक्चुअली में 130 बन जाता। खुद सोचो ना, अगर मैंने ये पैसा नहीं दिया होता 1 साल बाद, तो 3 साल बाद मुझे कितना पे करना होता? 130 रुपए ना, क्योंकि 10 रुपए तो मैं पे कर ही रहा हूं, 1 साल बाद मैं इंटरेस्ट पे कर ही रहा हूं। इस पे मैंने कितना पैसा बचाया? 20 रुपए। तो इसके लिए मैं कितना दूंगा? 120। इसके लिए 110। और ये इस पे मैंने कुछ नहीं बचाया। कुल मिला के ये वाला अमाउंट क्या है? ध्यान रखना, ये वो अमाउंट है अगर मैं पहले पे नहीं करता तो मुझे कितना देना होता। अगर 4 साल के लिए आप पैसा ले रहे हो ना, अगर आप 1 साल बाद दे रहे हो तो 3 साल पहले दे रहे हो, तो 3 साल में आपने कितना कम दिया? 130 रुपए, आई मीन 30 रुपए। अगर आप तब नहीं पे करते ना, तो आपको 130 रुपए पे करना होता। कितना पे करना होता? 130 रुपए। दूसरे साल अगर आपने 100 नहीं दिया होता ना, तो आपको 120 रुपए पे करना होता। अगर आपने 100 रुपए पे नहीं किया होता ना, तो आपको 110 रुपए देना पड़ता। ऐसे ही ये 100 रुपए पे नहीं किया होता तो 100 रुपए आपको, इस पे तो खैर कुछ बचा ही नहीं रहे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि मैंने ना 100 के 4 इंस्टॉलमेंट, यानी मैंने टोटल 400 रुपए पे किया। लेकिन मुझे एक्चुअली में अगर मैं पहले पे नहीं करता तो कितना पे करना पड़ता? 130, 120, 250, 360, 460। तो जो अमाउंट 4 साल बाद 460 पे करना होता, मैंने क्या किया? 100 के 4 इंस्टॉलमेंट से खत्म कर दिया उसको।
100 के 4 इंस्टॉलमेंट पे खत्म कर दिया। तो ये जो 460 है ना, ये हमेशा ड्यू अमाउंट होता है, और ये जो होता है ना, इसको हम ईएमआई कहते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो ड्यू अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग 460 है, इनके अकॉर्डिंग कितना है 16100। तो 16100 किसकी वैल्यू है 460 की। चाहिए किसकी, हमसे पूछा ईएमआई, तो ईएमआई यानी हमें चाहिए 100 की वैल्यू। किसकी चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए। देखो कैसे करोगे, 2 से 2 कटा, 23 से कटेगा ये, 20 सतह 161 होता है, 23 इंटू में, ठीक है ये, और ये 2 से कटा 35, 35 इंटू 100 3500, यानी ईएमआई कितना आ गया 3500 रुपये। तो मैंने ऐसे ही पहले 3500 रुपये निकाल लिया था, और ये चीज़ें मैंने आपको बाद में बताई। इस तरीके से निकाला जाता है। बट क्या आप एग्जाम में इतना करोगे, नहीं। अब सोचो एग्जाम में कैसे करोगे, ये तो कंसेप्ट था ना, अब देखो आप एग्जाम में कैसे करोगे। चलो एक गया तो गया। आपको पहले देखना होगा कितने साल की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 साल है, तो आपको हमेशा ऐसे लिखना है 100 100 100 100 100, ठीक है। कितने साल की बात हो रही है 5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे 10% बोला था ना, तो पहले साल कुछ मत करो, फिर 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 1 10, ठीक है। वैसे ऐसे करना चाहिए था इसको हम, क्योंकि यहां ना हम बचा हुआ अमाउंट लिखते हैं, 10 इंटू 4 40, 30 20 10 0, इतना ही बचाया ना। तो कुल मिला के आप देखोगे कि 4 साल में कितना बन रहा है ये 140, 130, 120, 110 और 100। अब मैं अगर इसको ऐड कर दूं 500 600, यानी जो अमाउंट 600 रुपए ड्यू था, मैंने क्या किया 100 रुपए की 5 ईएमआई पे कर दी। जो ड्यू अमाउंट 600 था उसकी ईएमआई कितनी बनी 100 रुपए। आपको बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। 5 क्वेश्चंस करेंगे, देखो ऐसे हो जाने लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, समझना। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ टोटल ड्यू अमाउंट 6450 इन 4 ईयर 5% सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल 5%। देखो मैंने क्या बोला था 100 100 100 100, 4 बार लिखना है, एक बार कुछ मत लिखो। या फिर देखो 5 इंटू में 3 15, 5 इंटू में 2 10, 5 इंटू में 1 5, 5 इंटू में कुछ नहीं करना है, 1 में 0 लिखना है, सिंपल। तो कुल मिला के आप देखोगे जो 100 था वो 115 बना, ये 110 है, ये 105 है, और ये 100 ही है। ऐड करना है, मल्टीप्लाई मत कर देना। तो कितना हो गया 430। जो ड्यू अमाउंट 430 था ना, उसको मैंने क्या किया 100 के 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। इसको ऐड मत करने की जरूरत है क्योंकि ये ईएमआई है, यानी जो ड्यू अमाउंट 430 है उसको मैंने 100 रुपए में कर दिया। बट यहां पे क्या दे रखा है ड्यू अमाउंट, यहां ड्यू अमाउंट है 6450। तो बताओ 6450 किसकी वैल्यू है 430 की। चाहिए किसकी, हमें चाहिए 100 की। 0 से 0 कटा, 43 से 43 1 43, 21 5, 40 पंच है, 15 इंटू में 100 कितना होता है 1500, यानी कि 1500 की कितनी ईएमआई 4 ईएमआई 6450 रुपए को बिल्कुल गुल्ल कर देगा। आया समझ में। अब देखो कितना आसान हो गया। जैसे इसमें भी देख लो 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है। आपसे पूछा गया है हमेशा ड्यू अमाउंट देगा, प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ड्यू अमाउंट दे दिया 944 रुपए, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1200। तो क्या करोगे, देखो पहले मैंने किया 100, फिर मैंने लिखा 112, फिर मैंने लिखा 124, फिर मैंने लिखा 136। क्लियर है ना। अब और टाइम बच रहा है हमारा, और टाइम बच रहा है। अब वो 12 24 36 क्या लिखना, बार बार सीधा लिख दिया मैंने। एक में आपको पता है कुछ नहीं ऐड करना, क्योंकि 4 साल है तो 3 तक हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको ऐड करो तो कितने हो गए 36 24 60 72, यानी 472 रुपीज। जो ड्यू अमाउंट 472 था, मैंने क्या किया 100 की 4 ईएमआई पे कर दी। जो ड्यू अमाउंट 472 था, मैंने 100 की 4 ईएमआई पे कर दी। बट यहां ड्यू अमाउंट है 944। 944 किसकी वैल्यू है 472 की। चाहिए किसकी 100 की। ये कटेगा ही कटेगा, 200 रुपए आ गया ईएमआई। कितना आसान है। अब देखो देखो भूमिका इसीलिए इतनी देर से बांधी जा रही थी ताकि क्वेश्चन को ना आप आराम से करो, और आपके दिमाग में भी बिल्कुल भी ये ना रहे कि आ कैसे रहे। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था ये चीज कि ऐसे करने से आंसर, और बच्चे कर लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट उसी को तो कहते हैं ना। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो 842 848 ड्यू अमाउंट है, 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट 4%। तो क्या करोगे, देखो पहले 100 लिखा, फिर 104, फिर 108, फिर 112, ऐड किया
424, 424 का मैंने कितना पे किया? 100, 100 के 4 इंस्टॉलमेंट। ये पहला वाला जो होता है वो इंस्टॉलमेंट होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है? 848। किसकी वैल्यू है भैया? 424 की। चाहिए किसकी? 100 की। 2 से कट गया, अगेन 200 रुपए। चौथा क्वेश्चन देखो, द एनुअल पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट 700। अब देखो यहां पे उल्टा दे दिया। यहां क्या बोला है? द एनुअल पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट 700 इन 5 ईयर। ये ड्यू अमाउंट नहीं होगा। द एनुअल पेमेंट ऑफ 700 इन 5 ईयर एट 10% पर एनम विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट। यानी आपसे पूछा गया है ड्यू अमाउंट कितना है, कितने लोन को 700 रुपए के 5 ईएमआई से खत्म किया जा सकता है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तरीका वही रहना चाहिए। देखो 100, 110, 120, 130, कितना साल बोला है? 5 साल ना, तो 140 ऐड करो, 40, 70, 20, 90, 100, यानी कि 600 रुपए के पैसे ना मैं 100 की 5 ईएमआई में पे कर सकता हूं। ऐसा ही है ना? यहां पे ना हमें 600 निकालना है, 100 दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? ये जो 700 है ये क्या है? ये ईएमआई है, और ये किसकी वैल्यू है? 100 की। चाहिए किसकी? 6 की। सॉल्व कर लो, 4200 आ जाएगा। आपसे ड्यू अमाउंट पूछे या फिर प्रिंसिपल पूछे, प्रिंसिपल नहीं पूछेगा, डोंट वरी। अब इस क्वेश्चन को ले लो। हो गया भाई, इंस्टॉलमेंट वाले इतने उतने ही थे। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। अब आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब अलग टाइप के मिलेंगे। समझना क्वेश्चन क्या है। अगर आप समझ गए तो बहुत जरूरी है, मतलब समझना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा फिर हम स्लो हो जाएंगे क्योंकि वो 4 क्वेश्चन उस पर बेस्ड थे। अब ये दूसरा टाइप का है। एक गिलास पानी ले आना, थोड़ा गर्म लेके आना। द प्राइस ऑफ अ कार इज 2,40,000 इन कैश पेमेंट। एक कार है, उसको ना आप 2,40,000 में खरीद सकते हो। अ पर्सन परचेज इट, एक आदमी ने इसे खरीदा इन इंस्टॉलमेंट एंड मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख। 2,40,000 का कार था। क्या प्राइस था? 2,40,000 का। कितना डाउन पेमेंट कर दिया? 1 लाख रुपए। जो डाउन पेमेंट कर दिया छोड़ दो, उसका तो कोई काम ही नहीं है ना। बचा हुआ पैसा कितना है? 1,40,000। 1,40,000 को ना इसने क्या किया? 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे दिया है, और एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है? 80,000। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ध्यान रखना, अभी तक जो आपने किया था उसमें किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है? कितना भी पूछा जा सकता है, दिमाग लगाना। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत क्या होती है? हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट हम बाद में पे करेंगे। समझो एक्चुअली में इस बंदे ने कितना लोन लिया है? 1,40,000। अरे जो डाउन पेमेंट पे करने के बाद बचा है वही तो हुआ ना उसका लोन। और टोटल पे कितना किया है? 80,000 इंटू में 2, 1,60,000। 1,60,000। 2 साल में 80,000 इंटू में 2, 1,60,000 पे किया है। 1,40,000 लेके 1,60,000 क्यों पे किया है? ये बचा हुआ 20,000 रुपए क्या है? आप बोलोगे सर ये तो ईएमआई है, सॉरी आप बोलोगे सर ये तो इंटरेस्ट है। ये तो ऑब्वियस ही है ना, 1,40,000 लेके 1,60,000 पे कर रहा हूं, दैट मीन्स कि 20,000 एक्स्ट्रा मैंने इंटरेस्ट पे किया है। हमें रेट नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि 2 साल में 20,000 इंटरेस्ट पे किया गया है। हर बार ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको इंटरेस्ट पता रहता है, तो समझना हाउ इट वर्क्स। क्या मैं कह सकता हूं कि पहले साल तो पूरे पैसे का इंटरेस्ट दिया गया होगा? कितने का दिया गया होगा? 1,40,000 का R%, इतना ही तो दिया गया होगा ना पहले साल। पहले साल 140 का 1,40,000 का R% दिया गया होगा। दूसरे साल कितने का दिया होगा? अच्छा एक बात बताओ, 1 साल बाद कितना ईएमआई पे किया जा रहा है? 80,000 ना। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट की खासियत क्या होती है कि जो भी पैसा आप दे रहे हो ना पहले, वो प्रिंसिपल में घटेगा। यानी 1,40,000 में से वो 80,000 घट गया होगा। दूसरे साल के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना बचा होगा? 60,000। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि 80,000 1 साल बाद हमने दे दिया, तो दूसरे साल हमें किस पे इंटरेस्ट देना है? 60,000 पे। कितना परसेंट? R%। तो मैं कह सकता हूं कि 1,40,000 का R%, 60,000 का R%, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ रहा है? 20,000। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ठीक है। नाउ यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहां पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कटा। नाउ देखो यहां 14,000 R, यहां 600 R, सॉरी 1400 R और यहां 600 R। देखो ये क्या आ रहा है? 1400 R प्लस में 600 R इज इक्वल टू 20,000। सो
2000 आर इज इक्वल टू 20,000। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। ये इसका आंसर है। बस आपको यह समझना है कि इंटरेस्ट बाद में पे करेंगे, इंटरेस्ट बाद में पे करेंगे। ऐसे 3 क्वेश्चन और है, सब खत्म हो जाएगा फिर डाउट्स। स्लोली स्लोली करेंगे। देखो जैसे क्या है इसमें, देखो ये बड़ा अच्छा है। आई परचेज्ड अ मोबाइल ऑन कैश पेमेंट ऑफ 5,000। वन मोबाइल कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट ऑफ 5,000। गरम है, हाँ भी बोल रहा है। अरे भाई सुषम, पप, इसको गर्म पानी बोलेंगे। हाँ, तो 6th क्वेश्चन कर रहे थे हम। इनकम वक्तों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, ठंडा पानी पिला दिया गर्म बोल के। वन मोबाइल कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट ऑफ 5,000, but same mobile can also be purchased on the down payment of 1,000 and rest can be paid in 9 equal installment। कितना? 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ध्यान रखना, 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। समझो, what I can do, either pay 5,000 और 1,000 प्लस 500, 9 इंस्टॉलमेंट ऑफ 500। ठीक है, अगर मैं पहले वाले में दे दूं तो 5,000, वेरी गुड। अगले वाले में देखोगे 1,000 प्लस में 5,000 इंटू में 9, कितना पे कर रहा हूं मैं? 4,500 प्लस में 1,000, यानी कि दूसरे वाले केस में मैं कितना पे कर रहा हूं? 5,500। 500 रुपए मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। क्यों पे कर रहा हूं? क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि वो इंटरेस्ट है। 500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे किया मैंने? क्योंकि इंटरेस्ट है। आपसे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट बाद में देंगे। एक्चुअली में अगर आप देखोगे कि इस भाई ने क्या किया, जिसने भी ये मोबाइल खरीदा, 1,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, बचा 4,000 रुपए, बचा 4,000 रुपए। ठीक है, 4,000 रुपए। अब देखो कि 4,000 रुपए के बदले ना इसको 500 के 9 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ा। तो कितना एक्स्ट्रा? आप बोलोगे सर 500 रुपए। तो ये 500 रुपए क्या है? ये है सिंपल इंटरेस्ट। कितना? 500 रुपए। कितना? 500 रुपए। क्लियर है? अब ये 500 रुपए आया कैसे? देखो, पहले मैंने उसने कितना पे किया? 500, फिर 500, फिर 500, फिर 500। लेकिन पहला महीना जो वो पे करेगा वो 1 महीने बीतने के बाद ही करेगा ना। अगर आप लोन अमाउंट देखोगे तो लोन अमाउंट कितना है? 4,000। लोन अमाउंट कितना है? 4,000। पहली बार वो क्या करेगा? 4,000 का R% देगा, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। मानते हो? 4,000 इंटू में R अपॉन में 100 इंटू में 1/12। 1 महीना इसका पे करेगा। अगली बार वो क्या करेगा? अब देखो, 1 महीने बाद उसने इसमें से 500 रुपए पे कर दिए। अब कितना बचा उसका? 3,500। 3,500 इंटू में R, फिर इसका 1 महीना इसने इंटरेस्ट दिया, फिर क्या करेगा? 500 रुपए पे कर देगा, फिर 3,000 बचा। समझो हो क्या रहा है? टोटल 4,000 का EMI था, इंटरेस्ट था। पहले 1 महीने का इंटरेस्ट जो भी आएगा, फिर 500 पे कर दिया गया। अगली बार 3,500, फिर जो भी इसका इंटरेस्ट आएगा, फिर 500 पे कर दिया जाएगा। फिर 3,000 बचा, इस पे इंटरेस्ट पे किया, फिर 500 रुपए पे कर दिया। ऐसे ही चलेगा ये। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा भैया? जब तक यहां पे 500 और यहां 0 ना बच जाए। कब तक चलेगा ये? जब तक 0 ना हो। हमेशा ध्यान रखना, जैसे 9 EMI है ना, तो 8 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 8 तक चलेगा। बाद में सिर्फ इंटरेस्ट बचेगा। तो इसी को लेके चलते हैं। तो मेनली देखो, अब दिमाग लगाने वाली बात है, क्या मैं बार बार यही करते रहूं? क्या मैं बार बार यही करते रहूं? मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूं ना। एग्जाम में तुम करोगे तो यही करते रह जाओगे। तो क्या करना है? दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब देखोगे ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है ना, ये सब में कॉमन है। तो क्या कर सकता हूं मैं? R अपॉन में 100 इंटू 1/12 मैंने कॉमन ले लिया सब में। यहां कितना बचा? 4,000। यहां कितना बचा? 3,500, 3,000, 2,500, 2,000, 1,500, 1,500। कहां तक चलना है हमें? 500 तक, क्योंकि अगली बार 500 पे कर दिया तो वो तो 0 बचा ना, फिर लिख के क्या फायदा? 500। अब इन सबको ऐड कर दो, और इनका इंटरेस्ट कितना है एक्चुअली में? 500 रुपए।
चाहते तो 500 कॉमन भी ले लेते, फिर कुछ नहीं बचता। 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे चल रहा होता। इसको ऐड करो, 4 35 75 75 30 1 5 1 30 1 30, अरे 40 35 75 105 130 150 165 175 180, यानी कि 18,000 का R% 1/12 इज इक्वल टू 500। यही दे रखा है ना, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से कट जाएगा, ये 15 बचेगा। R इज इक्वल टू 500 अपॉन में 15, 5 से कट करो, 100/3, 100/3 बचा, ठीक है, 33 1/3, ये इसका आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है कि आपको देखते ही करना है, इतना टाइम देगी एसएससी। ओके, अब जैसे इसी को ले लो, एक आदमी ना एक पेन खरीदता है 10 रुपए का, बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज फॉर 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना, मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ईच पेन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इस पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन आता है, कुछ 22 इसका आंसर आता है या 21, सब वैसे दोनों ही दे रखा है। देखो क्या करना है, 11 इंस्टॉलमेंट पे किया उसने, एक 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 ऐसे किया है ना। क्या करेगा, पहले 10 रुपए पे वो कितना पे करेगा, 1 महीने का इंटरेस्ट, फिर 9 रुपए पे करेगा 1 महीने का इंटरेस्ट, फिर 8 रुपए पे पे करेगा। वही तो चल रहा है ना बार बार, अगर आप गौर से देखोगे वही तो चल रहा है ना बार बार। पहले उसने 10 रुपए पे किया 1 महीना इंटरेस्ट, जब तक उस पर 1 रुपए का इंटरेस्ट ना दे दिया हो, ठीक है, फिर 9 8 7 ऐसे ही चलेगा। तो कुल मिला के आपने क्या करना है, R अपॉन में 100 इंटू में 1/12 कॉमन ले लिया। अब देखो 10 से लेके 1 तक ऐड कर दो, तो 10 9 18 19 8 27 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45, सबको ऐड किया तो 45। और कितना इंटरेस्ट पे किया गया है, 1 रुपए। कैसे पता चला, देखो आइदर वो 10 रुपए पे करता या 11 महीने 1 रुपए पे करता। तो अगर 1 रुपए 11 महीने पे कर रहा है, यानी 11 रुपए पे कर रहा है, करना चाहिए था 10 रुपए। 1 रुपए एक्स्ट्रा क्यों किया गया है, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो सॉल्व कर लो इसको, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर चले जाएगा 1200 अपॉन में 45। 5 से कट करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, वैसे 15 से भी कट रहा है, 15 8 20, 15 इंटू में 80, 15 इंटू में 3, 80/3। ठीक है, आ आ आ आ 55 आएगा यार ये, हाँ 10 9 19 8 27, सॉरी ये 55 है। ओके, माय बैड, इसीलिए लिख लेना चाहिए था। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1200 अपॉन में 55। तो 5 से कट करोगे तो 11 से नहीं, 11 से नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240 अपॉन में 5 इंटू में 11। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 9/11, 21 9/11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मेनली ये चीजें ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और फिर हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। जैसे यही देख लो, क्या है, राम ने ना 7,000 बोरो किया बैंक से। आफ्टर 3 years he paid 3,000 to the bank and at the end of 5 years he paid 5450 and clear all his due। पहले 7,000 रुपए लिया इसने, समझो कितना पैसा लिया है, 7,000 रुपए। पहले उसने 3,000 रुपए पे किया, कितने साल बाद, 3 साल बाद। फिर उसने 5450 पे किया, और कितने साल बाद, एंड ऑफ 5 years यानी 2 साल बाद और पे किया, कितना, 5420। तो पूरा पैसा चला गया, यानी इसको मैं यहां पे 5 ही लिख देता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है। और सारा पैसा बराबर, देखो उसने लिया था 7,000 रुपए, लेकिन अगर मैं देखूं तो 54 और 30 8450 रुपए। कितना एक्स्ट्रा दिया है, 1450। ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। ये क्या है, इंटरेस्ट है। अगेन आपको रेट ही निकालना है, ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में रेट ही निकालना होता है। टोटल आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, 1450। कितना इंटरेस्ट पे किया है, 1450। ठीक है, अब देखो ये इंटरेस्ट लगा कैसे होगा। पहले उसने क्या किया, 3 साल बाद 3,000 रुपए पे कर दिया। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहले 3 साल तक तो 7,000 रुपए लगा होगा ना,
कितने साल? 3 साल। पहले 3 साल सिंपल 7,000 पे उसने इंटरेस्ट दे दिया, फिर क्या किया? 3,000 पे कर दिया। जैसे ही 7,000 में से 3,000 पे कर दिया गया तो कितने पैसे बचे? 4,000। हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट बाद में देंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, साथ साथ नहीं देंगे। बच कितना गया? 4,000। 4,000 पे और कितने साल दोगे? 2 साल। और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट है 1450। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, 0000 0000, ये आ गया 210R और ये आ गया 80R, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर ये कितना आ गया? 290R इज इक्वल टू 1450। जीरो से जीरो कैंसिल, R इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा, सॉरी 29 उधर जाएगा, 5 बचेगा, तो रेट कितना आ गया? 5%। ये इसका आंसर है। आई होप मजा आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही बढ़िया था, नया कंसेप्ट था। अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा वीडियो पे प्यार बरसा देना। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। अगली क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे।